पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय प्रतिभाएं कुमार्गामी न होने दी जाए। पृष्ठ 84 से आगे पढ़कर सुनाते हैं, सुनिए। मित्रों, कला की तरह विचारना भी एक महत्वपूर्ण प्रतिभा है जो लोकमानस को ऊंचा उठाने या नीचा गिराने में बहुत हद तक सफल होती है। हजारों वर्षों से राजतंत्र चला आता था। विद्वान ऋषियों ने प्रजातंत्र की विचारणा प्रस्तुत की और वह लोकमानस द्वारा स्वीकार की गई। करोड़ों लोगों ने विगत शताब्दियों से उस शासन पद्धति का लाभ उठाया। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद सिद्धांत को जन्म दिया और एक समय लगभग आधा संसार उस पद्धति के अनुसार चल रहे शासन के अंतर्गत रहा। गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, दयानंद, गांधी, मार्टिन लूथर, कमाल पाशा आदि ने अपने अपने समयों में अपनी विचारधारा से लक्ष्य जनता को प्रेरणा दी। विद्वान मनीषी, दृष्टा, चिंतनकर्ताओं का अपना महत्व है। वे यदि सही ढंग से सोच सकें और जनता को प्रखर पथ प्रदर्शन प्रदान कर सकें तो प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने में भारी योगदान दे सकते हैं। उस दृष्टि से आज समाचार पत्रों और विचार पत्रिकाओं का अपना महत्व है। वे लोकमानस के निर्माण करने और दिशाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जहां हमारे नेताओं, उनके अनुयायियों और आंदोलनों का महत्व है, वहां उन्हें उभारने में उस समय के राष्ट्रीय पत्रों ने भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। उन दिनों के अधिकांश समाचार पत्र जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करते थे, उसी तरह यदि कूटनीतिक दाव पेचों जितनी प्रखरता वे भावनात्मक नव निर्माण के लिए देने लगे तो परिस्थितियों के बदलने में भारी सहायता मिल सकती है। बौद्धिक नेतृत्व कर रही इन मनीषी प्रतिभाओं का द्वार हमें नए मोड़ के लिए खटखटाना पड़ेगा और इस वर्ग की आवश्यकता पूरी करने के लिए नई प्रतिभाओं को उभारना तथा प्रशिक्षित करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि समग्र परिवर्तन का महान अभियान जहां जन साधारण के सहयोग की अपेक्षा करता है, वहां प्रतिभाओं को उभारने और उनके द्वारा सही नेतृत्व प्रदान किए जाने की आवश्यकता भी अनुभव करता है। मित्रों, अच्छा हो कि इस दिशा में हम बहुत सोच समझकर कुछ कारगर कदम उठाएं। यह स्पष्ट है कि सर्वसाधारण की मनोभूमि में अभी भी धर्म आस्था के लिए बहुत स्थान है और औसत व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ न कुछ समय और धन खर्च करता रहता है। कठिनाई यह है कि यह सारा अनुदान कुछ रूढ़ियों और मान्यताओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इनमें विवेक के लिए कम और परंपराओं के लिए अधिक स्थान है। यही कारण है
यही कारण है कि धर्म के नाम पर बहुत कुछ किए जाते रहने पर भी धर्म के लिए लगभग कुछ नहीं किया जा रहा है। धर्म का वास्तविक प्रयोजन विचारों में उत्कृष्ट स्तर की आस्थाएं और आचरण में आदर्शवादी परंपराएं प्रतिष्ठापित किए रहता है। पर आज उसे उपेक्षित कर दिया गया। अमुक कर्मकांड करने पर अमुक देवता प्रसन्न हो जाता है और उस प्रसन्नता से अमुक मनोकामना पूरी होती है। अमुक कर्मकांड करने से पापों का दंड न भुगतने की छूट तथा स्वर्ग मुक्ति जैसे सुविधाजनक स्थिति प्राप्त होती है। आज की धार्मिकता की धुरी यही है, जिसे विवेक और वास्तविकता की कसौटी पर सर्वथा अवांछनीय एवं मिथ्या ही सिद्ध किया जा सकता है। देवताओं को अमुक कर्मकांड से ऐसा क्या लगाव या क्या लाभ है जिससे वे अधिकारी अनाधिकारी का विचार किए बिना हर किसी की मनोकामना पूरी करते फिरे। अमुक कर्मकांड करने पर पाप कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, तो फिर हर व्यक्ति पाप करने से डरेगा क्यों? और क्यों अनीत अपनाकर उठाए जाने वाले लाभों से चूकेगा? यदि अमुक पूजा विधान ही स्वर्ग मुक्ति दे देते हैं तो आत्मनिर्माण एवं व्यक्तित्व के परिष्कार जैसी कष्ट साध्य एवं संघर्षशील साधना लंबे समय तक करते रहने का झंझट कोई क्यों उठाएगा? यदि आत्मशोधन की प्रणाली व्यर्थ मान ली गई तो फिर उस क्षेत्र में आदर्शवादी तपस्वी एवं लोक सेवी साधु ब्राह्मणों की पुण्य परंपरा कैसे जीवित रहेगी? कैसे जीवित रहेगी? इन प्रश्नों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है। इन प्रश्नों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि आज का रूढ़वादी धर्म जंजाल अनुपयुक्त ही नहीं अवांछनीय भी बन चला है। उसकी प्रतिष्ठा से उत्कृष्टता की दिशा में विकसित होने के लिए सहारा न पाकर उल्टी अवसादग्रस्त होती है। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 86 से। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।